नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के हुंकार की। आजमगढ़ पहुंचकर सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर योगी ने फिर किया अखिलेश पर कटाक्ष और बोले कि अब तो अब्बा जान भी लगवा चुके, आप भी लगवा ले टीका। इतना ही नहीं, विपक्षियों को घेर कर कई बड़े बड़े बयान दिए। यूपी के दंगल में आज साथ ही बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव का समर्थन करेंगी। खबर है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी। तो आज इन्हीं दो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आजमगढ़ से योगी आदित्यनाथ ने तो जमकर हुंकार भरी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट करके साफ मैसेज दे दिया कि सपा की पार्टी गुंडों वाली पार्टी है। देखिए, ये जो कटाक्ष दोनों नेताओं के बीच चल रहा है और वाद विवाद मीडिया के जरिए, रैलियों के जरिए, ये स्वस्थ परंपरा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज जो अटैक है वो बहुत ही कैलकुलेटेड है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार का जो पूरा मैकेनिज्म तैयार हुआ है उसका एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट यही है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार की जगह अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो यूपी के सड़कों पे सिर्फ गुंडे नजर आएंगे पहले की तरह। और दूसरा, वो बार बार अपने लोगों, अपने समर्थक, अपने वोटर्स से यूपी की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से मैं आया हूं ये गुंडों को हमने उनका काम तमाम किया है, उनके घर पे बुलडोजर चलाए। इसलिए बुलडोजर, क्राइम, और ये बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जब से हमारी सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमने इम्प्रूव किया है। सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी जो पहले हुआ करती थी अब वो बंद है। अब इसमें जो पॉलिटिकल पेच है वो ये है कि पुराने जितनी भी घटनाएं और गुंडाइज्म और गुंडागर्दी उसका सारा का सारा ठीकरा वो अखिलेश यादव पे फोड़ रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में भी झंडा वो समाजवादी पार्टी का नजर आ जाए उसके अंदर गुंडा है। अब देखिए, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के उस झंडे को हटा लिए होंगे। वो इसलिए कि प्रशासन, मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई झंडा लगाने वाले गुंडे हैं। अब यूपी की पुलिस क्या करेगी उनके साथ? तो और भी एक इसका रिपरकशन ये है। तो तीन बातें, ये कटाक्ष जो चल रहा है, ये जो गुंडे वाली बात को लेकर के, इसका तीन पॉइंट है। वन, कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को हमने ठीक किया है, सारे गुंडों बदमाशों को हमने बाकायदा जेल के अंदर ठूसा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है, बड़े बड़े माफिया को भी हमने नहीं छोड़ा। और थर्ड पॉइंट, कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया, कहीं गलती से समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर से यूपी के अंदर ये गुंडागर्दी जो है वो शुरू हो जाएगा। ये उनका मकसद था। लेकिन आपने एक और बात कह दी, वो है कि अब्बा जान ने तो ले लिया, आप कब लोगे? और ये डिबेट इसलिए बेहतर होता जाएगा और ये इंपॉर्टेंट होता जाएगा कि दिसंबर के एंड तक यूपी के अंदर सारे वयस्कों को टीका उसका हो जाएगा। ये टारगेट योगी आदित्यनाथ लेकर के चल रहे हैं। और जैसे ही ये पूरा हुआ और चुनाव की घोषणा हुई, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पे होगी जहां थर्ड वेव, जो कोरोना का जो अभी जो नया संस्करण आया है जिसकी वजह से अभी से सुगबुगाहट हो रही है, तो ये छाती ठोक के कहेंगे कि देखिए, बाकी राज्य को तो मैं नहीं जानता, हमने उत्तर प्रदेश के हर वयस्क को उसका टीकाकरण हमने कराया है। उसकी ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और ये बात
जो अखिलेश यादव ने कहा था कि वो तो मोदी का टीका है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब हम टीकाकरण कराएंगे, समाजवादी टीका लगवाएंगे, तो ये बैकफायर करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन इस टारगेट को अचीव करेगी कि हमने 100% वयस्कों को टीका लगा दिया है, तब ये डिबेट और भी ज़्यादा मजेदार होगा। जी बिल्कुल, वो बार बार जनता से आज आजमगढ़ में पूछ रहे थे कि अखिलेश जी तो कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो मोदी जी की वैक्सीन लगी या नहीं। जनता तो बड़े खुश खुश हाथ उठाती हुई नजर आई। तो अब अखिलेश लगाएंगे या नहीं? मोदी जी और योगी जी मिलकर सजेस्ट तो कर रहे हैं कि लगा लीजिए वैक्सीन। देखिए, वो लगा चुके भी होंगे, इतने भी वो ये नहीं है कि भाई, और सुनने में आया कि वो विदेश यात्रा भी करके आए हैं। योगी जी ने कहा भी है कि वो अमेरिका घूम रहे हैं। हाँ, तो अमेरिका जब वो घूम रहे होंगे तो अमेरिका में तो बिना वैक्सीनेशन कोई घुस नहीं सकता। ये बात और है, वो विदेशी वैक्सीन उन्होंने लगाया होगा या नहीं लगाया है, तो उनको लगा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, वो बड़े नेता हैं, और उनका स्वस्थ रहना, और खास करके इलेक्शन के दौरान जहाँ वो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो वो स्वस्थ रहे, इसलिए उनको लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर जिस हिसाब से विदेश यात्रा की बात की जा रही है, तब तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई विदेशी टीका जो है वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये मुझे लगता है। जी सर, दूसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे यूपी चुनाव में अब टीएमसी की भी एंट्री नजर आ रही है। खबर है कि ममता बनर्जी आ रही हैं यूपी के वाराणसी, वो भी जाएंगी और अखिलेश के नाम पे वोट मांगेंगी। ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। तो बनारस के लोगों को सबसे पहला सवाल ममता बनर्जी से ही पूछना चाहिए कि गुंडों के मोहल्ले में, गुंडों के शहर में, गुंडों के राज्य में वो क्या करने आई है। और अगर यूपी की जनता ये नहीं पूछती है तो ये समझिए कि यूपी के लोगों के शरीर में खून की जगह पानी बह रहा है। कोई नेता अपने राज्य में चुनाव लड़ता हो और वहां अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को यह बात कहता हो कि ये यूपी के गुंडे आए हैं, ये बिहार के गुंडे आए हैं, तो गुंडों के राज्यों में वो क्या करने आई है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी तमाम नॉन बंगालीज को वो आउटसाइडर बताती हैं, उसी तरीके से बनारस में या यूपी के किसी भी जगह पे वो जाए, वहां लिखा हुआ यही होना चाहिए, ये पोस्टर्स लगने चाहिए कि बांग्लादेशी ममता बनर्जी। ये एक तो सवाल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तान की राजनीति की ये प्लेग है, जिस राज्य में जाएगी उसको बंगाल बना देगी। बंगाल की स्थिति ऐसी है कि बंगाल तो 100 साल तक अब उठ नहीं पाएगा। वहां जिस हिसाब से जिहादियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को इस तरीके से बसाया गया है, और जिस तरह की उद्दंडता, जिस तरह का रौब, और जिस हिसाब से वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ये लोग करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी मूक दर्शक बनकर हिंदुओं का अपमान करवाती है। वही फार्मूला ये यूपी में भी चालू होगा, और ये जो अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ मिलके देश में मोदी और यूपी में योगी को हटाने का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसमें कहने में मुझे ज़रा सा भी कोई गुरेज नहीं है। अगर ममता बनर्जी की तरह राजनीति पे उतर आए अखिलेश यादव, चुनाव जीतते ही हिंदू महिलाओं का रेप होगा, जिस हिसाब से बंगाल में तृणमूल के मुस्लिम गुंडों ने हिंदू महिलाओं के साथ हजारों की संख्या में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं को मार मार के भगाया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से भाग के कई महीनों तक छिपे रहे। सरकार ने वहां पे उन्हें कोई राहत देने से मना कर दिया। तृणमूल के गुंडे पिटाई करते थे अलग, इलाज के लिए जाओ डॉक्टर के पास, तो वहां कोई इलाज नहीं करता था, डर के मारे कि कहीं ममता बनर्जी को मालूम चल गया, टीएमसी को मालूम चल गया कि आप बीजेपी और विरोधियों को का इलाज कर रहे हैं, तो डॉक्टरी भी चली जाएगी, क्लिनिक के ऊपर भी ताला बंद हो जाएगा। यह मॉडल है ममता बनर्जी की राजनीति का। भ्रष्ट प्रशासन, घूसखोर किस्म के ब्यूरोक्रेट्स, मूक दर्शक पुलिस वाले और सिंडिकेट और गुंडों के तरह पाले हुए टीएमसी के
का पूरा कुचक्र, उसके बगैर ममता बनर्जी किसी मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकती बंगाल के बाहर। ये प्लेन एंड सिंपल हकीकत है। और यूपी में आकर के वो इस तरह का कांड करेगी। लोगों को पूछना चाहिए अखिलेश यादव से भी, किस लिए हाथ मिला रहे हो? हिंदुओं की महिलाओं की बलात्कार करवाने के लिए, हिंदुओं के घरों को जलवाने के लिए? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है और पूछा जाना चाहिए कि यह सवाल कोई और नहीं कर रहा। यह तो दिल्ली में बिके हुई मीडिया है, ये दलाल किस्म के पत्रकार हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के चाटुकार किस्म की मीडिया हाउसेस हैं। वहां की हाईकोर्ट ने कहा है, वहां के हाईकोर्ट ने कहा है कि तुम ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया है। सारे केसेस जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के द्वारा कई सारी रिपोर्ट सामने आ गई। कोई इसमें शको सुबह की कोई बात नहीं है। तो देखना यह है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी का साथ कितना लेते हैं और कैसे लेते हैं। और यह भी देखना है कि यूपी के लोगों के शरीर के अंदर पानी बह रहा है या खून बह रहा है। जी, अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जिस तरह से जया बच्चन गई थी कलकत्ता या बंगाल इलेक्शन के दौरान, वैसे ही अब ममता दीदी भी आ रही हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी हिंदुस्तान की राजनीति की प्लेग है। जी। ये रोग बंगाल में सीमित रहे तो हिंदुस्तान उसको झेल सकता है। बंगाल के बाहर और यूपी जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में अगर ये रोग आ गया, ये देश तबाह हो जाएगा। जी। और अखिलेश यादव तो मुस्लिम वोटों के चक्कर में इन्होंने सब कुछ अपना जो है वो गिरवी पर रख दिया है। उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट पूरी तरीके से पाने के लिए ममता बनर्जी की आवश्यकता है, तो इनको भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर इनके सेकुलरिज्म के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है और उसको गंवाने के लिए आप इस तरह के हाथ मिलाना का आप कोशिश, आप देखिए किस तरह आप शिवसेना ने क्या किया, शरद पवार ने क्या किया, फोटो खिंचवा लिया, एक दिन के अंदर में उल्टी गिनती चालू हो गई, एक दिन के अंदर माफी मांगना पड़ा। क्यों? भाग जाएंगे लोग। हिंदुओं का वोट अगर नहीं पाना है, सिर्फ मुसलमानों का ही वोट पाना है, तो आप करेंगे काम। अदरवाइज दिस लेडी, इसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाने, अत्याचार होने और इनकी सरकार के द्वारा एक जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल मूक दर्शक बने रहने का गंभीर आरोप जजेस लगा रहे हैं। कोई बीजेपी नहीं, वहां के हाईकोर्ट के दस्तावेजों को जो वहां पे वर्डिंग, जो वहां पे जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो उन्होंने बयान दिए हैं सुनवाई के दौरान, वो काफी है। और मुझे लगता है कि अगर ये दुस्साहस अखिलेश यादव करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। बंगाल की कहानियों को सिर्फ दोहराना पड़ेगा। बंगाल में दिए गए बयान, बंगाल से आई तस्वीरें, बंगाल में किस तरीके से घरों को जलाया गया हिंदुओं के, बंगाल में किस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, वो कहानी सिर्फ बताने भर की देरी है। अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर ये अपना बजाते रहेंगे सेकुलरिज्म का झुंझुना, जिन्ना प्रेम अपना दिखाते रहेंगे, औरंगजेब को महान बताते रहेंगे और जाकिर नायक से प्रचार करवाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भी एंट्री होने जा रही है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। यहां तक कि ममता यूपी का दौरा कर अखिलेश के लिए वोट मांगते अब नजर आएंगी। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला
आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।